राम राम सभी को। आज अपना हम सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, हमारा टाइप रहने वाला है आज का बेस्ड ऑन एलिगेशन। मतलब एलिगेशन का जो मेथड होता है उस पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या हमारी अप्रोच रहेगी। और इस एलिगेशन में आपको एक और मेथड सिखाऊंगा मैं, और यही बताऊंगा कि वो मेथड कब लगाना है और एलिगेशन वाला मेथड आपको कब लगाना है। ठीक है, तो जो भी आपको कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा मेथड हमें कब यूज़ करना होता है, कहाँ पे यूज़ करना होता है, तो आपकी इस वीडियो में वो क्लियर हो जाएगी। देखो, एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगा। ठीक है, एक हमारा जो नॉर्मल सबसे हमारा बेसिक मेथड होता है। पेन का चला गया। इसे क्या हो गया, एक सेकंड। ठीक है, ठीक है, एक हम देखेंगे अभी मेथड में। सबसे पहले अपना बेसिक मेथड। ठीक है, बेसिक में देखो, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन बोला गया है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक किरण है, किरण ने 4,000 रुपये उधार लिए हैं। ठीक है, और उसने सॉरी उधार दिए हैं 2 लोगों को। एक को दिए हैं 8% की रेट पे और दूसरे को दिए हैं 10% की रेट पे। और दोनों से, ठीक है, दोनों से उसको जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 352 रुपये। 352 रुपये। तो उसने जो राशि 10% वाले को दी थी वो कितनी दी थी। ठीक है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमें नहीं पता कि किरण ने किसको कितने रुपए दिए हैं। किरण ने किसको कितने रुपए दिए हैं, तो मैं मानता हूँ उसने किसी एक पर्सन को दिए x रुपए, किसी एक पर्सन को दिए x रुपए। तो सेकंड वाले को कितने मिलेंगे, 4,000 माइनस एक्स। 4,000 माइनस एक्स मिलेंगे ये दूसरे वाले को। पहले वाले को अगर उसने x रुपीज़ दिए हैं तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, 4,000 माइनस एक्स मिलेंगे सेकंड वाले पर्सन को। अब हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। पहले वाले को दिया हमने 8% की रेट पे, दूसरे वाले को दिया हमने 10% की रेट पे। ठीक है, और दोनों से जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो टाइम देखो को नहीं दिया, मतलब क्या है, टाइम दोनों का बराबर है। मान लेंगे 1 साल 1 साल। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल, ये भी क्या है प्रिंसिपल, ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट। और दोनों से जो हमें प्रिंसिपल वो ऐसा ही मिला है वो कितना है, दोनों का मिला के 352 रुपये। अब करते हैं क्वेश्चन। हमारा ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ऐसे ही प्रिंसिपल अपॉन में ओ इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100। और दोनों से जो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 352 रुपये। अब करेंगे सॉल्व इसको। नीचे बेस, यहाँ भी बेस सेम है तो ये 100 हो जाएगा कॉमन। ऊपर क्या हो जाएगा 8x प्लस, अब ये 10 अंदर इंटू होगा 4,000 से भी और x से भी, तो ये हो जाएगा 40,000 और ये हो गया माइनस 10x अपॉन में 100। यहाँ आपका आएगा 352 रुपये। क्या करेंगे, क्रॉस इंटू करेंगे तो देखो 8x प्लस का माइनस 10x, तो यहाँ क्या बचेगा 40,000 माइनस का 2x और ये हो जाएगा इंटू, ये हो जाएगा का 35,200। 35,200। अब क्या होगा 35,200 यहाँ जाएगा और 2x चला जाएगा इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ। तो 40,000 में से आपका माइनस होगा 35,200, तो कितना आएगा यहाँ पे प्लस का 2x हो जाएगा यहाँ के, ये कितना आएगा डिफरेंस 4,800। 4,800 ये क्या आ गया 2x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आएगा 2 डिवाइड में, इसका आधा क्या हो जाएगा 2,400। मतलब जो उसने फर्स्ट पार्ट दिया था, फर्स्ट पार्ट हमने x माना है तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 2,400 आ गई। लेकिन इसने पूछा क्या है कि मैंने जो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% वाला है
उसने उसका पूछा है, ये सेकंड वाला पार्ट पूछा है। तो टोटल हमारा पैसा था 4000, हमने एक को दे दिया 2400 रुपये। तो दूसरे वाले को कितना दिया होगा, उसमें से माइनस कर देना कितना, 1600। तो हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया कि हमने जो 10% पे पार्ट पे दिया था उसका आंसर क्या है, 1600। कितना आ गया, 1600 रुपये। ठीक है, ये आपका था एकदम बेसिक तरीका, जिससे हमें बिल्कुल भी नहीं करना, ये हमें बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं करना, ये हमें इसको फॉलो नहीं करना, नॉट फॉलो। जो मैं आपको बताऊंगा अभी 2 मेथड, उनमें से जो भी आपको पसंद आए उसमें से कोई सा भी एक मेथड आप उठा सकते हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्रोच रहेगा, कब क्या पूछा जाएगा, तो कौन सा मेथड लगाना इजी रहेगा। ठीक है, चलते हैं अपने सेकंड मेथड पे। तो वो सेम ही क्वेश्चन है, अब उसको करते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है, जो हमने अभी लगाया है थंबनेल पे, क्या, एलिगेशन। ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन। ठीक है, अब ये एलिगेशन कब लगाया जाता है, जब आपसे हमेशा ये बोला हो कि आपने एक पैसे को 2 लोगों में बांटा गया है, 2 लोगों में बांटा है, 2 लोगों से उधार लिया है, या 2 लोगों को उधार पे पैसा दिया है। ठीक है, एक बंदे को दिया 8% के रेट पे और दूसरे को दिया है 10% के रेट पे। तो मुझे मेरे से ये पूछा जाता है कि मैंने पहले वाले को प्रिंसिपल का कितना पार्ट दिया है और दूसरे वाले को कितना पार्ट दिया है। वो रेशियो आता है नीचे। बीच में क्या आएगा, बीच में हमेशा वो आता है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने दोनों से कमाया हो, जो मैंने दोनों से मिला के कमाया हो, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता करना होता है। ठीक है, लेकिन मैंने जो दोनों से कमाया है वो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्म में नहीं दिया, वो मुझे दिया गया है पैसे की फॉर्म में, 352 रुपये, जो मैंने दोनों से मिलके कमाए हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस 352 रुपये को, इस 352 रुपये को रेट ऑफ इंटरेस्ट की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। देखो, ये भी मेरा टाइम पीरियड 1 साल का है 8%, और ये वाला टाइम पीरियड भी 1 साल का है, और ये 352 रुपये है, ये भी 1 साल का है। तो मुझे 1 साल का इंटरेस्ट निकालने की यहाँ पे नीड नहीं पड़ी। आगे जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे हमें टाइम भी दिया होगा, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वहाँ पे जो टाइम होगा, तो हमें उससे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो वो जब आगे क्वेश्चन आएगा वहाँ देखेंगे उसको। अब ये जो मुझे 352 रुपये इंटरेस्ट मिला है, किसके ऊपर मिला है, प्रिंसिपल के ऊपर। टोटल प्रिंसिपल मतलब जो मेरा 4000 रुपये है, मुझे पूरे के पूरे उसके ऊपर मिला है। और परसेंटेज पे क्या करेंगे, 100 से इंटू कर देंगे। परसेंटेज क्या किया मैंने, 100 से इंटू कर दिया। अब करेंगे सॉल्व, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका कट गया। ठीक है, 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कट गया। अब इसको काटोगे आप इससे, 8 से और 4 से काटते हैं तो 8 32 और 32 क्या आया नीचे 10 आया। तो मैंने इसको यहीं छोड़ दिया, ये क्या हो गया 8.8%। तो मैंने ये क्या निकाला है, मैंने ये निकाला कि मुझे दोनों से कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है, वो कितना आ गया मेरा, दोनों का एक तरीके से एवरेज आ गया। कि मैंने जब इसको ये 8% पे दिया, कुछ हिस्सा 4000 का, कुछ हिस्सा 10% पे दिया, तो ओवरऑल मुझे दोनों पे कितने का ब्याज मिला है, 8.8% का। ठीक है, वो वाला ब्याज आता है हमेशा बीच में। जो आपने किसी एक को दिया वो लिख दो लेफ्ट हैंड में, एक को लिख दो राइट हैंड में। दोनों से जो मिलके मुझे इंटरेस्ट मिला है, ब्याज मिला है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आया है दोनों को मिला के, वो रखना है हमेशा सेंटर में। करना क्या है, बड़े वाले में से हमेशा छोटे वाले को माइनस कर दो। यहाँ वाला बड़ा क्या है 10, 10 में से आपका 8.8 गया, क्या बचेगा 1.2, और 8.8 में से 8 गया, कितना बचेगा 0.8। अब उसका रेशो निकाल लेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट गया, क्या आया 3:2, 3:2 आ गया। ये क्या है, ये आपका प्रिंसिपल का रेशियो आया है, ये प्रिंसिपल का रेशियो आया है कि आपने जो प्रिंसिपल, ठीक है, कि जो आपने जो प्रिंसिपल फर्स्ट रेट पे दिया और जो प्रिंसिपल सेकंड रेट पे दिया, P1:P2। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 10% वाला प्रिंसिपल, कि हमने 10% पे कितना पैसा दिया है। तो 10% के नीचे क्या है 2, तो मतलब मुझे निकालनी है 2 की वैल्यू। रेशियो में कितना है ये
टोटल 5, तो मतलब जो मेरा 4000 है प्रिंसिपल, वो रेशियो में किसके बराबर है, टोटल के बराबर, 5 के बराबर। निकालने किसकी वैल्यू है, 2 की। तो इसको इससे काटा, कितना आया 800। तो 800 को 2 से इंटू करेंगे, कितना आ गया हमारा 1600 रुपये। देखा, ये भी हमारा सेम ही आंसर आया जो हमारा पीछे आया था। हमें सिर्फ देखो, अभी तो मैंने पूरा समझाने के लिए आपको इतना डिटेल में बताया है। एग्जाम में हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे 8%, यहाँ लिखेंगे 10%। तो ये निकाल लेंगे कि 352 जो टोटल इंटरेस्ट मिला है वो पूरे का कितना परसेंट है, इतना निकालेंगे। यहाँ जाएगा 8.8, इनका डिफरेंस ले लेंगे, कितना आ जाएगा 1.2 रेशियो 0.8, इनका रेशियो निकाल लेंगे 3:2। और हमसे अगर 8% वाला पूछता तो मैं क्या करता, 8% वाला मेरा प्रिंसिपल क्या है रेशियो में 3, तो मैं 3/5 निकालता 400 का। तो ये 4000 का निकालता, 3/5 तो मेरा क्या आता 2400 आता, 3 अट्ठे 2400 आ जाता। लेकिन इस मेरे से पूछा क्या, मेरे से इसने पूछा था अपना ये वाला, जो उसने 10% पे दिया है, तो इसलिए मैंने 2 की निकाली वैल्यू। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ कि अब आपको ये एलिगेशन का मेथड थोड़ा बहुत तब समझ में ये आया होगा कि कब लगाना है और किस फॉर्म में किस तरीके से लगाना है। अब चलते हैं अपने थर्ड अपने मेथड पे, इसी क्वेश्चन पे। ठीक है, इसका एक तीसरा मेथड भी होता है, उसका कोई नाम नहीं है मेरे पास, सिर्फ समझ लो। ठीक है, ये देखो, ये मेथड क्या बोलता है, ये मेथड बोलता है कि आपने फर्स्ट पार्ट, और ये मेरा फेवरेट मेथड है। ठीक है, और मैं आपको भी यही राय दूंगा कि इसी को लगाओ, कि जब आपको, चलो मैं अभी बताऊंगा, जब पहले पहले बता दूँ फिर समराइज़ कर दूंगा ये आपको एलिगेशन मतलब मेथड कहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, और ये वाला मेथड कहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो हमने पहला पार्ट दिया 8% पे, दूसरा पार्ट दिया 10% पे। ठीक है, पहला पार्ट 8% पे, जो इसको इस तरीके लिखता हूँ मैं, हाँ, आपने फर्स्ट पार्ट दिया 8% पे, और सेकंड पार्ट दिया है 10% पे। ठीक है, वो दोनों को मिला के कितना आपको वो मिला है सिंपल इंटरेस्ट 352 रुपये। 352 रुपये मुझे मिला है 8% और 10% पे। अब ये मेथड क्या बोलता है, अब मुझे को निकालना क्या है, जो मुझे निकालना है, मुझे क्या निकालना है कि 10% वाला मुझे पार्ट निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, देखो जो मुझे निकालना होता है ना, जो मुझे निकालना होता है मैं उसको नहीं छेड़ूंगा। ठीक है, जो मुझे निकालना है मैं उसको नहीं छेड़ूंगा। मुझे जैसे 10% निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या है 8%, मतलब मुझे इस 8% को ख़त्म करना है, इस 8% को मुझे ख़त्म करना है। तो मैं क्या करूँ, सपोज़ अगर मुझे पूरे पे 8% का ही ब्याज मिलता, पहले पार्ट पे भी और दूसरे पार्ट पे भी, मतलब अगर मुझे प्रिंसिपल 4000 है, तो अगर मुझे पूरे पे 8% का ब्याज मिलता, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता 320 रुपये। कितना होता 320 रुपये। मतलब अगर मुझे पूरे प्रिंसिपल पे, मैंने इसको अलग अलग रेट पे ना दे के, अगर मैंने दोनों ही प्रिंसिपल को 8% रेट पे ही दिया होता, तो मुझे ब्याज मिलता 320 रुपये, मुझे ब्याज मिलता। तो क्या करेंगे, माइनस कर दूंगा, तो ये क्या होगा, ये पहला वाला पार्ट कट जाएगा, ये क्या आएगा 10 में से 8 गया, क्या आया 2% सेकेंड पार्ट का, 2% सेकेंड पार्ट का, उनका डिफरेंस कितना आया 32। कितना आया डिफरेंस 32। तो मतलब जो सेकेंड पार्ट जो है उसकी 2% की वैल्यू है 32, 2% की वैल्यू है 32। और मैंने हमेशा बताया है हर कोई अपने आप में क्या होता है 100% के बराबर होता है। मतलब जो सेकेंड पार्ट होगा वो अपने आप का 2% है 32 रुपये। तो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है सेकेंड पार्ट पूरा कितना था, मतलब अपने आप में 100% कितना था। तो ये वैल्यू 32 की है, तो मैं निकाल लूँगा पहले 1% की वैल्यू। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 16, कितनी आ गई 16 रुपये 1% की। मुझे निकालना क्या है सेकंड पार्ट का 100%। तो क्या करूँगा, दोनों तरफ 100 से इंटू कर दूंगा, दोनों तरफ 100 से इंटू कर दूंगा, कितना आ गया 1600 रुपये। देख लो, यहाँ से मेरा 1600 आ गया ना, यहाँ से मेरा 1600 आ गया, पीछे भी आ गया था और बेसिक से भी आ ही चुका था। तो ये 3 मेथड हैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि जब आपने कोई अलग अलग परसेंटेज से दो लोगों में पैसे को बांट देते हो।
ठीक है, अब समराइज़ करते हैं। हमने भी 2 मेथड पढ़े हैं, ठीक है। एक हमने पढ़ लिया एक एलिगेशन वाला, और मैं इसको नाम दे देता हूँ कि इक्वल करने वाला, है ना, बराबर करने वाला। तो ये वाला आपको मेथड देखो कब लगाना है। एलिगेशन मेथड जब लगाना कि जब आपको क्वेश्चन में ना रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा हो, जब आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा हो, ठीक है। आपको जब रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा हो ज़्यादातर वहाँ पे लगाना है, ठीक है, कि जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा हो, ठीक है, इसको वहाँ पे यूज़ करना है एलिगेशन वाले मेथड को। और जब आपसे प्रिंसिपल के बारे में बोला हो, कि जब आपसे बोला हो कि मुझे प्रिंसिपल फाइंड करो, है ना, कि कौन से पार्ट को कितने रुपए में लगाया है, जैसे हमने यहाँ देखा कि फर्स्ट पार्ट का पैसा निकालो या सेकंड पार्ट का पैसा निकालो, तो वहाँ पे लगाना अपने इस इक्वल वाले मेथड को, जो जहाँ पे हमें बराबर करना होता है। देखो क्यों मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो क्योंकि मुझे यहाँ पे ये चीज़ निकालनी पड़ेगी। एलिगेशन के लिए मुझे ये दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ता है ना, दोनों का मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ता है कि मैंने दोनों को मिला के कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाया है, तो मुझे पहले वो निकालना पड़ता है। चलो यहाँ तो आपका सिंपल आ गया, तो सिंपल आ गया। कभी कभी ऐसी वैल्यू आ जाती है जो सिंपल नहीं होती, बहुत ही फ्रैक्शन में जाती है, तो इसलिए जब भी प्रिंसिपल निकालने के लिए बोलेगा, है ना, तो हमेशा जाना आप इस थर्ड वाले मेथड पे। और जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए बोलेगा कि दोनों से मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है, तो वहाँ आपको प्रिंसिपल देगा ही देगा, वहाँ आपको प्रिंसिपल देगा ही देगा, तो वहाँ आप लगाना अपना एलिगेशन मेथड, वहाँ पे आप जल्दी निकाल लोगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो इसी पे बेस होने वाले हैं अभी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक पैसा आपने 8,000 रुपये 2 साल के लिए इन्वेस्ट करे स्कीम फर्स्ट में, है ना, स्कीम फर्स्ट में इन्वेस्ट करें, और स्कीम फर्स्ट में जो इन्वेस्ट करें हैं वो करें 5% के हिसाब से, ठीक है। और बचा हुआ पैसा आपने इन्वेस्ट करा है स्कीम 2 में 4% के हिसाब से, और दोनों पे जो आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट आपने कमाया है वो कितना है, 720 रुपये। तो स्कीम 1 में आपने कितना पैसा लगाया वो बताइए। देखो मैंने आपको बताया पीछे, अगर क्वेश्चन में आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे टोटल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाया, तो एलिगेशन लगाओ, वरना आप लगाओ ये इक्वल करने वाला मेथड। मैं अभी आपको इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ। आगे सिर्फ मैं एक ही मेथड बताऊंगा जो मुझे अच्छा लगता है, जो आपको करने का सजेस्ट करूंगा, ये आपका यही वाला मेथड। देखो मैंने क्या बोलता है, पहले लिखो स्कीम फर्स्ट में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, 5%। ठीक है, कितना मिल रहा है, 5%। और यहाँ भी कितना मिल रहा है, यहाँ भी आपको मिल रहा है 4%। कितना मिल रहा है, 4%। अब आपको निकालना है कि आपको टोटल, ये ना बीच वाला निकालते हैं, कि दोनों पे मिला ही कितना मिला है, उसने पैसे बताए हैं कितना मिला है, 720। अब देखो पीछे क्वेश्चन में जो था, यहाँ पे आपको जो 352 दिया था, यहाँ पे आपको टाइम नहीं था, मतलब ये जो था ये आपका तो सिंपल इंटरेस्ट टोटल ये आपको पूरा मिला के 1 साल का था, तो यहाँ मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे ये 720 रुपये है, ये जो 720 रुपये है ये क्या है, ये आपका 2 साल का है। तो मैंने जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, ये तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट लिया ये क्या है, ये तो मैंने लिया 1 साल का, तो मुझे जो मैं सिंपल इंटरेस्ट लूँगा वो भी क्या लूँगा हमेशा 1 साल का ही। तो पहले इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा कि 1 साल का प्रिंसिपल कितना, और सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 360 रुपये। 360 रुपये कितने पे, 8,000 रुपये पे, और परसेंटेज के लिए 100। ये आपके 3 जीरो से 3 जीरो गए, कितना आएगा आपका 9/2 मतलब 4.5। कितना आ गया, 4.5%। क्या आपने टोटल ब्याज कितना कमाओगे दोनों पे मिला के, 4.5% कमाने वाले हो। क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे इनका, डिफरेंस लेने के यहाँ क्या आएगा 0.5, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 0.5, मतलब ये तो बराबर आ गया। बराबर मतलब क्या हो गया, 1:1, मतलब दोनों को उसने बांटा है इक्वल इक्वल। तो 8,000 का 2 से डिवाइड करोगे बराबर बराबर कितना होगा, 4,000 रुपये। चाहे वो 5 का पूछ ले चाहे वो 4 का पूछ ले, दोनों का बराबर ही है, तो कितना आ जाएगा 4,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी आ गया। अब देखते हैं अगर मुझे निकालना हो अपने डिफरेंस मेथड से, तो मैंने ये लिखा कि देखो हमेशा में लिखना है, हमें हमेशा ध्यान देना है ब्याज का 1 साल पे। तो 720 रुपये आपका था 2 साल का, तो कितना है 1 साल का, 360 रुपये। कितना आया, 360 रुपये। आपकी स्कीम फर्स्ट में थे 5%, और स्कीम सेकंड थी आपकी 4% पे। ठीक है, मैंने क्या बोलता, मुझे निकालना है स्कीम फर्स्ट, है ना, स्कीम फर्स्ट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, स्कीम सेकंड को मुझे हटाना है,
तो ये क्या है 4%, तो दोनों जगह 4% लगा दो, 4% फर्स्ट में भी और 4% सेकेंड में भी। तो मुझे क्या है 8,000 का, अगर मैं पूरे पे 8,000 पे 4% इंटरेस्ट निकालूंगा तो कितना आएगा, 0 0 गया, 320 कितना आएगा, 320 रुपये। क्या करना है, बस माइनस करना है, इससे ये पूरा कट गया, ये कितना आया 40, इसकी वैल्यू 5 में 4 गया 1% की वैल्यू क्या आ गई 40। मुझे क्या निकालना है 100%, तो दोनों जगह 100 से इंटू कर दूंगा, कितना आ गया 4,000 रुपये। कितना आ गया हमारा 4,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इतना सब ये सब नहीं करना पड़ता, ये मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालना पड़ता जब मैं इस मेथड को यूज़ करता हूँ। तो इसलिए मैंने बोला था कि जब भी प्रिंसिपल निकालना हो तो यूज़ करना अपने इस थर्ड वाले मेथड को, डिफरेंस और इक्वल वाले मेथड को। ठीक है, अब देखो, अब आप थोड़ा सीख चुके हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके खुद करने का ट्राई करना, फिर अपना आंसर मैच करना। ठीक है, अब मैं देखो देखता हूँ कि एक पार्ट इन्वेस्ट किया है 10% पे और दूसरा पार्ट इन्वेस्ट किया है 15% पे। ठीक है, दोनों को मिला के 2 साल में ना, ये आपका 2400 रुपये है 2 साल का। तो कितना होगा 1 साल का 1,200 रुपये। कितना होगा 1,200 रुपये। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है 15% वाला, तो मतलब मुझे इसको हटाना है। क्या करूँगा, दोनों तरफ निकाल लूँगा 10%, दोनों तरफ निकाल लूँगा 10%। तो कितना किसका 10,000 का, 10,000 का 10% निकालूंगा, कितना आएगा आपका ये 1,000 रुपये। कितना आ गया आपका 1,000 रुपये। क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। ये तो पूरा कट गया, यहाँ कितना आया 15 में से 10 गए 5% सेकंड पार्ट का, और ये आपका कितना आ गया 12 में से 1,200 में से 1,000 गए, ये आपका आ गया 200 रुपये। कितना आ गया 200 रुपये। अब देखो 5 की वैल्यू 200 है, मुझे निकालें 100 की वैल्यू, तो क्या करूँगा यहाँ पे इंटू कर दूँगा 20 से, और यहाँ भी इंटू कर दूँगा आपके 20 से। कितना आ जाएगा, यहाँ भी आ गया 4,000, ये भी आपका आ गया 100%। सेकेंड पार्ट कितना आ गया 4,000 रुपये, मतलब आपने कितना इन्वेस्ट किया है 4,000 रुपीज़, 4,000 रुपये। इसको अगर करना हो एलिगेशन से वो कर सकता है, कोई उसमें मनाही नहीं है। अब जो सा अब कोई भी अपना मेथड अपना सकते हो करने के लिए। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन आपके लिए, सेम क्वेश्चन जिसमें आपको प्रिंसिपल निकालना है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर निकाल के प्लीज़ कमेंट करना, जो सही है गलत वो मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अब देखो यहाँ आपसे क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन, अब देखो यहाँ पे मेरे से पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ अमाउंट। ठीक है, अब देखो मैं बताना कि क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आएगा कि हमें कौन सा मेथड अपना यूज़ करना है, कौन सा मेथड हमें लगाना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही हमें वो पता चलने वाला है। अब देखो डिफरेंस बोला है कि जो आपने दोनों पार्ट, ठीक है, जो भी आपने दोनों, टोटल आपका है 10,000, टोटल आपका है 10,000, तो दोनों पार्ट जो आपने फर्स्ट पार्ट लगाया सेकंड पार्ट लगाया, उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए मुझे फर्स्ट पार्ट भी मुझे पता होना चाहिए और सेकंड पार्ट भी मुझे पता होना चाहिए, दोनों पार्ट मुझे यहाँ पे पता होना चाहिए। तो देखो मैं सजेस्ट करूँगा, ये आप एलिगेशन से जब करना जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का मिला के एकदम सिंपल वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे 10,000 है, 6500 है, तो मेरे पास आराम से वैल्यू आ जाएगी वो सेंटर वाली, बीच वाली। तो मैं यहाँ जाऊँगा एलिगेशन की तरफ से, बाकी अब मैं आपको उससे भी करके दिखाई दूंगा। तो देखो मेरा क्या था, फर्स्ट पार्ट 15%, फर्स्ट पार्ट 15%, सेकेंड पार्ट 10%। ठीक है, मुझे निकालना है दोनों पे मिला के कितना इंटरेस्ट मिला। तो देखो 5 साल का इंटरेस्ट है। ठीक है, 5 साल का इंटरेस्ट है आपका कितना 6,500 रुपये। तो कितना आएगा 1 साल का, 5 को निकाल को डिवाइड 6500 से कितना आएगा 1,300। 1 साल का हो गया 1,300, कितने पे 10,000 पे, कितने पे 10,000 पे, परसेंटेज के लिए 100, जीरो है जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना आ गया सिंपल 13%। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि जब आपकी वैल्यू एकदम सिंपल आ रही हो बीच वाली, तो जाओ एलिगेशन मेथड से, वरना अगर पॉइंटों में आ रही हो या फ्रैक्शन में आ रही हो तो अपने उसी मेथड को यूज़ करना है, इक्वल वाला मेथड। तो छोटे में से बड़ा माइनस क्या है, 3 आ गया, यहाँ कितना आ गया 2, तो आपका क्या आ गया 3:2। तो मतलब जो 10,000 है
और टोटल की वैल्यू, टोटल कितना है 5, तो निकालना क्या डिफरेंस, मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1, तो ये वैल्यू है 5 की, निकालनी है 1 की, तो कितना आ जाएगा आपका 2000 रुपये। कितना आ जाएगा 2000 रुपये। क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, बाकी किसी को अगर उस मेथड से देखना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो कि 15% फर्स्ट पार्ट और सेकंड सेकंड आपका पार्ट 10%, तो कितना था सिंपल इंटरेस्ट 1300 कितने का, एक का है ना, 1 साल का। आपको इनका डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए पहला वाला भी दूसरा वाला भी, तो आप कोई सा भी निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं कर लेता हूँ, अगर मुझे पूरे पे 10% इंटरेस्ट मिले, है ना, मैं कर लेता हूँ कि अगर मुझे पूरे पे 10% का इंटरेस्ट मिला, 10% इस पर भी 10% इस पर भी, तो यहाँ कितना आएगा टोटल 10,000 का 10% कितना आएगा 1,000 का डिफरेंस ले लेंगे। अब यहाँ कितना आ जाएगा 300। ठीक है, यहाँ कितना आएगा 5% फर्स्ट पार्ट का, ये पूरा कट जाएगा। तो 5 की वैल्यू 300 है, तो क्या करेंगे, मुझे निकालना है 100%, तो यहाँ भी 20 से इंटू और यहाँ भी 20 से इंटू, ये कितना हो गया 6000, तो ये कितना हो गया 100% ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो पहला पार्ट 6000 है। ठीक है, अब 10,000 में से एक पार्ट को आपने दे दिया, इन्वेस्ट कर दिया 6000, दूसरा पार्ट कितना होगा 4000, तो मतलब डिफरेंस कितना आ गया 2000। कितना आ गया डिफरेंस 2000। किसी मेथड से कर सकते हो जो आपको इजी लग रहा हो, जो भी आपको एग्ज़ाम पर्पज़ से आपके लिए सूटेबल लगे, उससे आप कर सकते हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, मैंने आपको देखो यहाँ बताया था कि जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो गो विथ एलिगेशन, जहाँ आपको प्रिंसिपल निकालना हो तो गो विथ ये इक्वल वाला मेथड। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब उसने बोला है कि आपने एक पर्सन ने डिपॉजिट करे 1850 रुपये, मतलब ये प्रिंसिपल है, इसने डिपॉजिट करे 7% के हिसाब से, और दूसरा इतना पैसा डिपॉजिट करा 9% के हिसाब से, तो दोनों पे मिला के आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखते हैं ऊपर और प्रिंसिपल लिखते हैं हम नीचे, इनका रेशियो लिखते हैं यहाँ पे। हमें निकालना होता है ये बीच वाला, है ना, ये हमारा क्या होता है टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट होल सम, दोनों पे मिला के तो हमें ये निकालना है। तो क्या करते हैं, इसको इससे इंटू करते हैं और इसको इससे इंटू करते हैं, नीचे वाले से। इंटू करने से पहले क्या करूँगा, यहाँ पे लेना है रेशियो, उसको हमने इससे यहाँ से काटा है, तो आपका देखो रेशियो क्या आएगा, 5 से काटेंगे 37 और ये 43। ठीक है, अब देखो इसको इससे इंटू करेंगे कितना आएगा 210 49 259, है ना। 7 को इंटू किया है 37 से, 9 को इंटू करूँगा 43 से, कितना आ जाएगा 360, और ये आपका 27 कितना आ गया 387। इसको करेंगे इनका रेशियो का सम कर लेते हैं, तो 37 प्लस 43, आपको देखो वैल्यू क्या आ गई, इसको प्लस करोगे सबको, ये आपका आ जाएगा 7 6 646 अपॉन में 100, 646 अपॉन में सॉरी 100 नहीं 80 आएगा, सॉरी क्या आ गया आपका ये 80। देखो उसको डिवाइड करेंगे। अब इसको 80 ना मान के मान लेता हूँ, ये है 646 अपॉन में 8 इंटू 10, मतलब मुझे 8 से डिवाइड करना है, तो कितने पे जाएगा 64 8 पे जाएगा 80 8 और 46, तो ये आपका जाएगा 80 को क्रॉस पे जाएगा। ठीक है, ये आपका 800 कुछ पे जाएगा, 880 75, ये आपका जाएगा 80 75। ठीक है, ये आपका इतना कुछ आएगा, तो ये आपका 8 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। ऑप्शन में 80 के पास हमारा एक ही ऑप्शन है, ये आपका 8.075 आएगा। ठीक है, जब इसको आप डिवाइड करोगे 80 से या 8 से कर लो, फिर पीछे से एक पॉइंट लगा देना राइट लेफ्ट की तरफ, तो आपका क्या आएगा 8.075, ऑप्शन नंबर आपका बी आ गया। ठीक है, बस आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अब देखो इसमें क्या बोला है, यहाँ बोला गया है कि आपने 20,000, ठीक है, ये कितना है आपका 20,000 रुपये,
कि आपने 20,000 ए ने लिए हैं बी और सी दोनों से, ठीक है। बी पे है 25% पे लिया है और सी को आपको देना है बचे हुए का 21% पे, बचे हुए का 21% पे। मुझे ये गलत क्यों लग रहा है, टोटल इंटरेस्ट नहीं, ठीक है ठीक है, इन 1 ईयर 4500 रुपये, 4500, हाँ चलो ठीक है। अब देखो उसने बोला है कि 20,000 रुपये हैं, ये आपने बी और सी दोनों से मिला के लिए हैं, लेकिन बी से कितने पे लिखो, ये पैसा तुम दोनों से मिला के लिया है, ए ने बी से भी कुछ लिया है और सी से भी कुछ लिया है, दोनों का मिला के है 20,000 रुपये। आपको ये नहीं पता आपने इससे कितना लिया है, आपको ये भी नहीं पता आपने इससे कितना लिया है, लेकिन कितना पता है बी से जो लिया है वो है 25% बी, और जो सी से लिया है वो है आपका 21% ऑफ सी। तो कितना सिंपल इंटरेस्ट है दोनों का मिला के, कितना है 1 साल का 4500 रुपये, कितना है 4500 रुपये। मुझे निकालना किसका है, बी वाला, मुझे ये निकालना है, तो मुझे इसको करना है इक्वल, तो क्या करना है 21% ऑफ बी और 21% ऑफ सी, मतलब पूरे पे 21%, मतलब 20,000 पे पूरे पे 21% कितना होने वाला है, तो 2 जीरो गए, कितना आ गया 4200 रुपये। मतलब अगर मैं पूरे पे 21% का इंटरेस्ट लगाऊं तो कितना जाएगा पैसा, सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे 4200 रुपये। इसका डिफरेंस कितना हो गया 300 रुपये, और इसका डिफरेंस कितना हो गया 4%, ये आपका पूरा कट गया 4% ऑफ बी। तो बी का जो प्रिंसिपल है वो 4% की वैल्यू 300 है, मुझे निकालनी है पूरी वैल्यू 100% की, तो क्या करूँगा इसको 25 से इंटू और यहाँ भी 25 से इंटू, तो कितना हो जाएगा ये 300 इंटू 25, ये हो जाएगा आपका 100% ऑफ बी। या कितना हो गया 3 पंजे 75, वो 25 दिया 7500 रुपये, कितना आ गया 7500 रुपये। तो मतलब जो बी ने 20,000 में से कितने पैसे लिए हैं, तो ए ने बी से कितने पैसे लिए हैं, 20,000 में से 7,500 रुपये उसने बी से लिए हैं, और बाकी बचा हुआ 12,500 उसने सी से लिया है, ठीक है। तो ये आपके आज का टाइप था, मेथड था, इस पे बेस हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, वहाँ उस पे बेस क्वेश्चन करेंगे और पहले मेथड को समझेंगे, तो उस पे बेस हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, प्लीज़ उसको करके कमेंट कर दिया करो, वो आपके लिए ही है, मेरे लिए नहीं है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लोगों तक जिनको पढ़ना है वहाँ तक शेयर करना, और जो पार्ट आपको अच्छा लगता है या कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो वो कमेंट कर दिया करना, वहाँ आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।